क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन के बारे में कि टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह से फंक्शन बनाए जाते हैं और उसको किस तरह से कॉल किए जाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। मैं एक फाइल बनाता हूं, आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। मैं कहता हूं फंक्शन डॉट टीएस, इंटर, और इसको मैं कर देता हूं हाइड। सबसे पहले हम जानते हैं सिंटेक्स के बारे में, फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में। तो मैं लिखता हूं फंक्शन, ये इसका रिजर्व कीवर्ड है, इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसको इसी तरह से लिखा जाता है फंक्शन। उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रखता हूं यहाँ पे माय फंक्शन। उसके बाद आएगी पैरेंथेसिस और उसके बाद आएगी कर्ली ब्रैकेट। ये है फंक्शन का सिंटेक्स और इस फंक्शन को कहते हैं नेम फंक्शन। और ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस बॉडी में जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस बॉडी के अंदर जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि फंक्शन को कॉल किया जाए। और इस बॉडी के अंदर आप पूरी के पूरी जावा स्क्रिप्ट या यूं कह दो पूरी टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। और इस बॉडी के अंदर एक लाइन से लेके 1000 लाइन तक का भी कोड हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो इसको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ कोड, console.log, यहाँ पे लिखते हैं हेलो फंक्शन। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको चलाते हैं। मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं tsc फंक्शन डॉट टीएस, इंटर कर दिया। और उसके बाद मैं लिखूंगा टी नॉट फंक्शन डॉट जेएस, इंटर। मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों रिजल्ट नहीं मिला इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं और आते हैं अपने कोड पे। मुझे इसलिए रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया और उसको फाइल को मैंने सेव भी नहीं किया। तो चलो सेव भी कर देते हैं, एक बार दोबारा से इसे चला के भी देख लेते हैं। tsc फंक्शन डॉट टीएस एंड नॉट फंक्शन डॉट जेएस, इंटर। देखो अब भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने फाइल भी सेव कर दी, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैंने कहा जब भी हम फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है कि इसकी बॉडी के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए शर्त है, लाजिम है, जरूरी है कि फंक्शन को कॉल किया जाए। और फंक्शन किस तरह कॉल होते हैं? माय फंक्शन, फंक्शन का नाम आ गया, उसके बाद पैरेंथेसिस, फंक्शन कॉल हो गया। तो अब फंक्शन कॉल होने से क्या होगा? इसकी बॉडी के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी सिर्फ इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने सेव किया। अब हम आते हैं टर्मिनल के ऊपर, इसको चलाते हैं। वाओ, हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गया, सॉरी हेलो फंक्शन मुझे मिल गया। यहां तक मेरी बात आ गई समझ में। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसके अंदर चाहता हूं कुछ परफॉर्म करना, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा। मैं कहता हूं लेट टोटल 2 + 2। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कहा कि भाई इसको मुझे जो है ना टर्मिनल के ऊपर विजिबल करो। तो मैंने कहा टोटल और मैंने सेव कर दिया। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जो कि 2 + 2 कर रहा है और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं टर्मिनल के ऊपर आऊं और इसको चलाऊं तो देखते हैं क्या होता है। हमें 4 मिल गया। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने फंक्शन बनाना सीख लिया, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शनैलिटी को भी बनाना सीख लिया। इसकी फंक्शनैलिटी, अब फंक्शनैलिटी 1 लाइन की भी हो सकती है, 1000 लाइन की भी हो सकती है, 10 लाइन की भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। अब इसको क्या, एक चीज और इसका फायदा होता है फंक्शन का। अब इसको हमने एक मरतबा बना दिया ना, प्रोग्राम हमने बना दिया, हमें इसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, इसको 1000 मरतबा भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे 3 मरतबा कॉल किया और सेव कर दिया, तो अब इस बॉडी के अंदर जो कोड है वो 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगा। इसको टर्मिनल के ऊपर टेस्ट करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। देखो 3 मरतबा कोड एग्जीक्यूट हुआ और मुझे यहाँ पे 4 मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको जरा सा हटा देता हूँ, console.log को हटाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, अब मैं चाहता हूं सिनेरियो बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं लेट डेटा, कि भाई फंक्शन जो भी प्रोग्राम परफॉर्म करे
उसका जो भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट है ना टोटल, ये रिजल्ट आ रहा है 2 + 2 में ये रिजल्ट आ रहा है, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, और वेरिएबल में स्टोर होने के बाद मैं इसको console.log लिख के चेक करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसको अब मैं चलाता हूं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे CLS करता हूं, कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, मुझे यहाँ पे मिला अनडिफाइंड, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर कोई डेटा आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फंक्शन कुछ प्रोग्राम तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। मैं इस कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई आप जो भी है ना प्रोग्राम परफॉर्म करो, उसके रिजल्ट को रिटर्न कर दो, और मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो देखते हैं क्या होता है। अब मुझे 4 मिल रहा है, मतलब कि ये 4 जो है इस डेटा के अंदर स्टोर हो गया, और फंक्शन ने क्या किया, इस कोड को चलाया, इस कोड को चलाया और चलाकर क्या किया, इसका जो रिजल्ट है उसको हमने रिटर्न करवा दिया। और रिटर्न करवाने के साथ इसको जब हमने कॉल किया, कहां पे कॉल किया, एक वेरिएबल के अंदर कॉल किया, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इसको हमने कॉल कर दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल को कंसोल कर दिया, सेव किया। इस वजह से वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है वही डेटा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इसको अगर मैं रिटर्न को हटा दूं, अब क्या हो रहा है, अब फंक्शन जो है सिर्फ कुछ प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है, कोई फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहा है, मगर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस सूरत में इस वेरिएबल के अंदर कोई डेटा ही नहीं आएगा, इसलिए वो कहेगा अनडिफाइंड। तो इसको भी चला के देख लेते हैं। ठीक है, उसने कहा अनडिफाइंड। तो इस तरह से फंक्शन जो है काम करता है। इसको मैं करता हूं रिटर्न स्पेस। ठीक है, तो हमने फंक्शन को बनाना सीख लिया, हमने फंक्शन के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना सीख लिया, और उसके बिहाफ पे जो भी रिटर्न है उसको मैंने एक डेटा इस एक वेरिएबल में स्टोर किया, और उसको हमने कंसोल करके भी देख लिया कि फंक्शन किस तरह से काम करता है। और इस फंक्शन को कहते हैं नेम फंक्शन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नेम फंक्शन। टाइप स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इस बिल्कुल बेसिक सा एक फंक्शन है, इसको नेम फंक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर जिसका सिंटेक्स है फंक्शन, ये इसका रिजर्व कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम, और नाम के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट फंक्शन की बॉडी कहलाता है। इस बॉडी के अंदर आप पूरी के पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर लिया, रिटर्न करके हमने उसको डेटा के अंदर सेव करके console.log करवा दिया। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।